अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अपने स्टोरी की शेप्स को एडिट कैसे कर सकते हैं, कलराइज कैसे कर सकते हैं। आज हमारी शेप्स वाला पार्ट 2 है, ठीक है। और आज मैं दोबारा से अपने स्टूडेंट की क्लास में आ गई हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इंसर्ट के टैब में जाएँ तो यहाँ से आप लोग शेप्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में सिखा दिया था। यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद मैंने आप लोगों को थोड़े बहुत कलर चेंज करने सिखाए थे और शेप भी सिखाया था। अब हम बात करते हैं शेप आउटलाइन की। यहाँ से हम शेप आउटलाइन में जाएंगे, ठीक है। हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। शेप फिर हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। अब हम जाएंगे शेप आउटलाइन में। तो यहाँ से देखें, अभी कोई अभी आउटलाइन लगी हुई है। क्यों लगी है? यहाँ से मैं आउटलाइन करता हूँ। देखिए, अभी कोई यहाँ पे आउटलाइन नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग इसको एडिट करें तो यहाँ से शेप आउटलाइन में मैं ब्लैक आउटलाइन लगाता हूँ, तो देखिए ना, आपके पास आउटलाइन आ गया। अब इस आउटलाइन का भी कलर आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्टैंडर्ड कलर से कर सकते हैं। और अगर आपके पास कलर्स नहीं, आप लोगों को यहाँ से कोई मैसेज लगते हैं, तो आप जाएंगे मोर कलर्स पे। यहाँ से स्टैंडर्ड और कस्टम से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से कोई ब्लू सा कलर लेना चाह रहा हूँ, सेवन टाइप, ठीक है। और इसको थोड़ा मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके ओके करता हूँ, ठीक है। तो ये वाली आउटलाइन लग गई है, ठीक है। शेप आउटलाइन। अगर आप लोग अपनी आउटलाइन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लोग नो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे। आप लोग अब देखें, हमें चाहिए, मुझे चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मोटी आउटलाइन हो। तो हम जाएंगे वेट्स में, और वेट्स से जाके हम लोग वहाँ से जितनी मर्जी चाहें यहाँ से आउटलाइन बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ 6 फीट चाहिए, तो 6 फीट्स की आउटलाइन लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जाए तो मोर लाइन्स का ऑप्शन आता है, और यहाँ से आप लोग बेतहाशा एडिट कर सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी, जैसे इतनी ट्रांसपेरेंसी मुझे रखनी है। कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी आप अपनी फिट्स रख सकते हैं। आपको कैप नेट रखने हैं, लॉन्गेट रखने हैं, जो आप लोगों को चाहते हैं, ठीक है। सॉलिड लाइन चाहिए या ग्रेडियंट लाइन चाहिए? मैं चाह रहा हूँ ग्रेडियंट लाइन आ जाए, जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ से अगर विजिट हो तो मैं यहाँ से गोल्डन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक में मैं देखिए, यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट, अब मैं यहाँ से एक और कलर रेड सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए कि अब इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि थोड़ी-सी आप लोगों को गोल्डन गोल्डन और रेड रेड आउटलाइन नज़र आ रहा है। वो इस वज़ह से पोज़ीशन से भी होगा। यहाँ से आप पोज़ीशन भी एडजस्ट कर सकती हैं, ठीक है। और डायरेक्शन भी चेंज कर सकती हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस तरीके वाली डायरेक्शन आ जाए, और मैं रेड को मज़ीद बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, इस तरीके से आप लोगों के पास एक ग्रेडियंट में आउटलाइन आ जाएगी, ठीक है। तो यहीं से आप लोग अपनी शेप पर आउटलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आप लोगों ने आउटलाइन लगाना तो सीख लिया। अब बात करते हैं वेट के बाद डैशेस। डैशेस यानी डिज़ाइन। काफ़ी सारे डिज़ाइन मिलते हैं। मुझे डॉटेड चाहिए तो मैं डॉटेड करूँगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से अगर आउटलाइन में आप देखें, ठीक है, और डैशेस में ये देखें, काफ़ी सारे लाइन ऑप्शन आ जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप मोर लाइन्स पे जाएँ तो फिर ही एडिटिंग आ जाती है, जो आप कर सकते हैं। अगर आप उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है, विड्थ ज़्यादा चाहिए, कंपाउंड टाइप चाहिए, डैश टाइप चाहिए, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऑप्शन आ जाता है शेप इफ़ेक्ट। शेप इफ़ेक्ट का जब ऑप्शन आता है तो प्रीसेट में जाएँ, तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे मॉडल्स आ जाते हैं, 3D आती हैं आपके पास। फिर ये देखें,
तो यहाँ पे एक ऐसा है कि जो थोड़ा बबल जैसा लग रहा है उसका शेडो पास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर प्रीसेट में जाए तो इसकी रोटेशन आती है, देखिए कितनी प्यारी रोटेशन है कि वो लेटा वो कर वो सीधा, ये देखें कितनी अच्छी रोटेशन आ रही है, ठीक है। यहाँ से प्रीसेट से आप लोग कर सकते हैं जो बहुत प्यारा है। अब मैं को शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि वो भी बहुत अच्छी सी शेप लग रही है। देखिए आपने प्रीसेट सब दे दिया, अब शेडो की चीज़ है, शेडो सुनने में ही आसान लग रहा है कि इसका शेड देगा। यहाँ से मैं पहले शेडो क्रिएट करता हूँ तो देखिए यहाँ साइड में हल्का हल्का शेडो हो रहा है जो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा क्योंकि ये बहुत नो शेडो, ये ये वाला शेडो देखें कि यहाँ पर एक शेडो कास्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपना शेडो क्रिएट कर सकते हैं, मुझे इसका शेडो चाहिए तो इसका शेडो भी ऐड कर सकता हूँ। ये वाला शेडो देखिए इसकी कर्व सी लाइन पर एक शेडो आ रहा है, ठीक है। अभी हम इस पे काम करेंगे। तो अब देखें रिफ्लेक्शन, ये देखें ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से आप एक मिरर जैसा क्रिएट हो जाता है, ये देखें यहाँ से एक रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से एक रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है कि आप देख रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन या रिफ्लेक्शन का ऑप्शन में जाएं तो वैसा सा और रिफ्लेक्शन की ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है ये आप पे मैटर करता है। आप लोगों को रिफ्लेक्शन का साइज बड़ा रखना है, देखिए यहाँ से साइज बड़ा छोटा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा ही रखूँगा, ज़्यादा नहीं रखूँगा। और रिफ्लेक्शन ब्लर आ रहा है 4 वो आप यहाँ से कर सकते हो। डिस्टेंस, चाहे डिस्टेंस आपने दूर रखना है या करीब रखना है, मैं करीब रखना चाहता हूँ तो मैं करीब रखूँगा। प्रीसेट्स आपने वहीं से देख लिए थे और तो यहाँ से एडिट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए शेडो भी बन गया और रिफ्लेक्शन भी। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो है हमारा ग्लो, ग्लो से आप लोगों का ग्लो लाइट सी आ जाती है, ठीक है। मैं जैसे ये ब्लू सी लाइट है, ये देखिए यहाँ साइड में ग्लो आ गया है। और अगर आप लोगों को जैसा कि हमेशा हर चीज़ में मैं बताता हूँ कि अगर आप लोगों को कलर्स यहाँ से नहीं पसंद आते तो आप मोर कलर्स में जाएंगे, मोर ग्लो कलर्स में जाएंगे और यहाँ से करेंगे, यहाँ से भी नहीं पसंद आते मोर कलर्स में स्टैंडर्ड कस्टम कलर्स आपके पास आ जाते हैं जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ से अगर हमारे पास आते हैं सॉफ्ट एजेस, एजेस सॉफ्ट करने के लिए ये देखें काफ़ी सारे सॉफ्ट एजेस के ऑप्शन आ जाते हैं। और अगर आप यहाँ सॉफ्ट एजेस ऑप्शंस में जाए तो आप लोग फिर से यहीं से एडिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं एडिट नहीं कर रहा, प्रीसेट ही सीखे एडिट मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें सॉफ्ट एज हो गया। अब देखें लेवल्स, बेवल्स की बात आती है, ठीक है। बेवल्स के चीज, बेवल्स आपकी जो शेप है उसको 3D डिजाइन करने में बहुत हेल्प करता है। ये देखें जैसे कि फ्रेम बनाने हैं वैसे बन जाएगा, बहुत प्यारी प्यारी आती है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से देखें ये वाला ऑप्शन आ जाता है, इस तरीके से ये बेवल्स ऐड। अब जो हमारा लास्ट देखें अगर आप 3D ऑप्शन में जाएं तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं इसका एंगल, मटेरियल कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ से डेप्थ, डेप्थ आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है, जितनी आप चाहते हैं, ठीक है। फिर विड्थ और साइज, और यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी, साइज, ब्लर और डिस्टेंस कर सकते हैं एडजस्ट, ठीक है। मैं एडजस्ट नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो 3D रोटेशन में आप देखें अब हमारा नया जो है यह 3D रोटेशन, नाम से समझ आ रहा है 3D रोटेशन में। देखिए मैंने जो बेवल्स ऐड हैं उनकी वजह से एक ग्रीन सी लाइन आ रही है जो बहुत खूबसूरत लग रही है, ठीक है। 3D रोटेशन में कोई भी कहीं पर भी आप शेप को रोटेट कर सकते हैं, लटाना है, खड़ा करना है, उल्टा रखना है, जहाँ मर्जी आप रख सकते हैं। उसका पेस राइट को, लेफ्ट को, थोड़ा सा कर्व हो, सारा आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, जैसे एक ये वाला है बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसकी तरफ दोनों में एक दूसरे की तरफ किया हुआ है।
3D रोटेशन में एक और ऑप्शन आता है, 3D रोटेशन ऑप्शंस। वापस से वही खुलेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि विड्थ यहाँ से बढ़ जाए। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन आपको शार्प कट नजर आ रहा है, इसको ये एडिट कर रहा है। ये देखें, इतना मर्जी मैं चाहूँ यहाँ से एडिट कर सकता हूँ शेप को, और यहाँ से आप देखो पीछे वाली साइड को आप यहाँ कम ज्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, डेप्थ डेप्थ देखिए वो आगे आगे आ रहा है, और अगर हम डेप्थ ज्यादा करें तो वो पीछे को इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहीं से आप लोग कंटोर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं कंटोर ऐड करूँ तो बहुत डार्क आ रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं कम करेंगे, बहुत ज़्यादा धीमी करेंगे। एंगल अगर यहाँ से आप लोग 180 करते हैं तो ये 180 एंगल हो जाएगा। वो 180 हो गया बस। ठीक है, ठीक है, यहाँ से अब 3D रोटेशन में अगर आप ऑप्शन में जाएं तो काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। मटेरियल में जाएं तो फिर वो मटेरियल देखें, क्लियर बबल वाले मटेरियल भी लगते हैं। देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया एकदम, बबल जैसा नहीं होता, ये वैसा हो गया। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से देखिए आप लोग इस तरीके से अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि ये आप लोगों ने आज सीखा है कि आप लोग को जो है पहले से ये 3 इफेक्ट सीखे हैं, और बहुत बड़ी ये होगी हुई क्लास, ये ज़्यादा भी लंबी ही हुई होगी। ठीक है, फिर इसी के साथ ये ऑप्शन अभी तो नहीं बता रहा मैं, लेकिन अभी भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं और काफ़ी सारे रहते हैं। मेरे ख्याल में आगे 2 क्लासेस और होंगी। ठीक है, मैं क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, तो आज की हमारी क्लास भी यही है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।